व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। खान सर की वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 की सफलता पर क्या बोले खान सर। भारत कैसे हुआ इलोन मस्क के स्पेस एक्स से भी आगे। एक तो आपको पता ही है कि अपना जो इसरो है बहुत मतलब कम बजट में भी उन्होंने चंद्रयान 3 को भेजा है और वहीं पर इलोन मस्क अंधा वैसा उस बंदे के पास और वो भी लगा हुआ है वैसे स्पेस उसमें टूरिज्म के लिए भी फोकस है उसका। तो देखते हैं आज चंद्रयान 3 के ऊपर सर ने क्या कुछ कहा है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 लाए, 2019 में चंद्रयान 2, 23 में आया चंद्रयान 3। स्पेस एक इलोन मस्क की कंपनी दोबारा यूज करने लगी। हम लोग का जो रॉकेट है ले गया हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे, वहीं ले जाके छोड़ दिया। तुरंत यहाँ से दाहिने बाएं लेफ्ट राइट करके कदम ताल तुरंत पैराशूट खोल दिया। यहाँ जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर चीन कितना दूर है। हाल ही में नासा ने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला तथा अश्वेत पुरुष का चयन किया है? आर्टेमिस 2 ये चंद्रमा पर जाएगा। ये मिशन कहाँ जाएगा? चंद्रमा पर। नासा के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। हम लोग के यहाँ पैसा का कमी हो जाता है, वरना देखिए हम लोग में 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 लाए, 2010-12 में 2 ले आना चाहिए, 13-14 में लेके आना चाहिए चंद्रयान। इतना लंबा गैप होता है जी, 15 साल का गैप होता है जी। आप खुद सोचिए, 15 साल का गैप होता है। 2008 में चंद्रयान 1 कितना जबकि सक्सेस हो गया था। 2019 में चंद्रयान 2, 23 में आया चंद्रयान 3। खैर ये तो जल्दी आ गया। चंद्रयान 2 और 3 में दिक्कत उतना नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 के बीच में 10 साल का गैप। सोचिए 10 साल का गैप होना चाहिए जी। जितना जल्दी एग्रेसिव रहिएगा उतना फायदा होगा। जो आगे निकल गया वही रूल करेगा। अंतरिक्ष में जो आगे निकल गया वही रूल करेगा। देखिए रॉकेट जो होते हैं ना, वो महंगे इसलिए हो जाते हैं कि वो लौट के नहीं आते हैं। सपोज कीजिए आप एक हवाई जहाज से पटना से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो हवाई जहाज बस एक ही बार यूज हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए किराया कितना महंगा होगा। बहुत महंगा हो जाएगा उसका। वो बार बार यूज होता है, दिन भर में 5 शहर की कम से कम उड़ान भरता है। दिल्ली से उड़ के आता है पटना, फिर वापस पटना से जाता है दिल्ली, दिल्ली से चल गया कोलकाता, कोलकाता से वापस आया पटना, पटना से फिर गया दिल्ली, साफ सफाई हुआ, तनी आराम किया, फिर उसको रख दिया यहाँ पर। इस वजह से किराया सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम उसका रीयूज कर पाते हैं। अगर दोबारा यूज नहीं करते तो कोई भी चीज महंगी ही आती है। बिल्कुल सही। रॉकेट के साथ भी यही होता है, एक बार हम सैटेलाइट में छोड़ देते हैं तो दोबारा हम यूज नहीं कर पाते। स्पेस एक इलोन मस्क की कंपनी दोबारा यूज करने लगी। वो छोड़ के आता है रॉकेट, फिर रॉकेट आके लैंड हो जाता है, उसमें फिर ईंधन वगैरह भर दीजिए, पेंट वगैरह साफ सफाई करके दोबारा यूज कर लीजिए यहाँ, तो सस्ता हो जाता है। तो इसरो ने भी इसको सिस्टम को लॉन्च किया, लेकिन दोनों में अंतर है। उसका जो रॉकेट है इलोन मस्क का, वो खड़े उतर जाता है इससे, जिस वजह से उसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा होती है। लेकिन उन सोच रहे पैसा वाला देश है सब। हम लोग का जो रॉकेट है वो रॉकेट को ऐसे छोड़ देगा अंतरिक्ष में, उसके ऊपर सैटेलाइट लगा दिया जाता है, जाएगा अंतरिक्ष में छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद वो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो तो खराब होना ही होना है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो छोड़ने के बाद वापस आएगा और जहाज की तरह क्या होगा, लैंड करेगा। ऑटोमेटिक जहाज की तरह क्या होगा, लैंड करेगा रनवे पर। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग एयरबेस पर वायुसेना को बुलाया गया और डीआरडीओ ने कहा कि देखिए हमें कोई धोधड़ मशीन बनाए हैं, ये क्या है आपको मतलब नहीं है, इसको अपने हेलीकॉप्टर में टान लीजिए और ले जाकर अंतरिक्ष में हवा में उड़ाइए और कहीं ले जाकर छोड़ दीजिए। ले गया हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे और वहीं ले जाके छोड़ दिया। पूछ रहा है कि टूटे फूटेगा नहीं, तो कह रहा है अरे आप छोड़िए ना जी, टूटे फूटेगा नहीं। जैसे उसको छोड़ा गया हवा में होगा, उसका सेंसर ने भांप लिया, तुरंत विंग्स उसका निकल गया बाहर। विंग्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसका ऑटो पायलट तुरंत जीपीएस से कनेक्ट हो गया कि हमको जाना कहाँ है, उसको बता दिया गया था, पहले ही गूगल मैप दे दिया गया था, इधर मुड़ो। उसका मुंह वो पट्टी करके छोड़ी थी इसरो एयरफोर्स, तुरंत घूम गया, उन्हें नहीं जी इन्हें जाना यहाँ पे, तुरंत यहाँ से दाहिने बाएं लेफ्ट राइट करके कदम ताल चाल धीमा करके एयरपोर्ट से लाइन अप कर लिया और अपना चक्का बाहर निकाल दिया और उतर गया एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे उतरा तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा था, देखा कि अरे बाप रे तो हम हिल जाएंगे एयरपोर्ट के आगे, थुथुर लड़ जाएगा मेरा। दाएं से पिछवाए को पैराशूट खोल दिया, तुरंत पैराशूट खोल दिया यहाँ पे और उतर गया, पूरा सक्सेस हो गया हम लोग का। तो हम लोग के रीयूजेबल रॉकेट में एक्सीडेंट की संभावनाएं कम है, बहुत कम है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए जरूरत के हिसाब से हम लोग के पास क्या है ना कि अगर ज्यादा पैसा लॉस होगा ना, तो फिर जो मंत्रिमंडल है या जो सरकार है वो इसरो को लगेगा कि अरे यार इस पे पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, तो वो लोग भी उसी हिसाब से सोचते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसके सहयोग से हुआ है? एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर में लादा गिरा दिया उसको। एयरफोर्स वाला पैसा कौन गिरवा रहा है हमसे, लेकिन बाद में क्या हो गया,
सक्सेस हो गया यहाँ पर, Success. समझा क्या? तो अब देखिए इसरो है, ये रॉकेट किसका है? इसरो का। इसरो का। हथियार बनाती है डीआरडीओ। डीआरडीओ। लॉन्चिंग के लिए किसे बुलाई है? एयरफोर्स। किसे? एयरफोर्स। समझा गया कि नहीं? इंटीग्रेटेड होते हैं सब। तो आप ये मत समझिएगा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम सेना के काम में नहीं आएगा। अंतरिक्ष में वही रॉकेट होता है जो सीधा जाता है। क्या दिक्कत है? उसको टेढ़ा कर देंगे, कितना चल जाएगा कहीं और। नहीं समझ आया? अरे जो अंतरिक्ष में जा सकता है, बगल में जाने में क्या दिक्कत है? पॉइंट कह रहे चाइना जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर चीन कितना दूर है? पॉइंट समझ में आ गया क्या? थोड़े से मोड़ दो बस। हाँ ये बढ़िया था, अगर हम वहां भी जा सकते ना चला, तो थोड़ा सा ही तो मोड़ना है। जो रीलॉन्च ये वाला जो बनाया ना, सॉरी रीलॉन्च क्या था वो शब्द, जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब कि अब जैसे अंतरिक्ष में अगर कोई रॉकेट भेजते हैं हम तो नॉर्मली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना उसका, तो ये है कि वो अंतरिक्ष तक पहुंचा के वो वापस सेफ लैंड कर सकते, तो कई बार यूज होता है, इससे और पैसों की बचत होगी कहीं ना कहीं, ये चीज होगी। और चंद्रयान 3 में अगर आप देखे जाए तो ये चीज मैं भी मानता हूँ कि इंडिया के पास थोड़ा सा बजट एलोकेशन थोड़ा कम रहा है, इस वजह से इसरो को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि अब ये चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारी चीजों का खुलासा भी होगा, बहुत चीजें डिस्कवर होंगी, तो उसके बाद फिर अब जो स्पेस एजेंसी इंडिया की इसरो है, मुझे लगता है कि इसका बजट प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है। और क्योंकि और इससे क्या होगा, इसरो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही भरोसा बाहर की कंट्रीज का इंडिया पर होगा कि वो अपनी चाहे सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहते हैं या किसी भी तरीके से स्पेस में कोई काम कराना चाहते हैं, तो वो इंडिया को बाकी कंट्रीज से ऊपर प्रेफर करेगा, क्योंकि इंडिया एक नॉर्मल बजट में बड़े से बड़े मिशन कर पा रहा है। जैसे वो चंद्रयान 3 भेजा है, उसी मिशन के लिए अगर अमेरिका भेजेगा तो अंधा पैसा लगा के भेज देता है, इंडिया सस्ते में। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने का अभी मकसद है, ये रेस नहीं लगी कि साइड से एक अमेरिका का रॉकेट है वहां पर, हाँ वहां पर मिशन इंपॉर्टेंट है। तो वही है कि अगर कोई कंट्री अपनी सैटेलाइट भी भेजना चाहेगी कि चांद के चार ऑर्बिट में भेज दो या इस तरीके से, तो उनको पता है कि 2 दिन के अंदर भेज, जहां इतने रुक गए 2 दिन की जगह 40 दिन और रुक जाएंगे। तो बहुत चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं, और इसरो जितना मजबूत होता जाएगा फाइनेंशियली उतना ही कैपेबल रहेगा वो और मिशंस करने के लिए। और खान सर से आपने एक चीज और ये भी जानी, हमने भी जानी कि इसरो ने सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की डीआरडीओ के साथ मिलकर और एफओ के साथ मिलकर। बाकी आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।